दोस्तों, मैं कवि गोविंद सोनी आज दोहरी जिम्मेदारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक तो कवि होने के नाते, दूसरा पटवारी पति होने के नाते। पिछले 15-20 दिनों से पटवारियों का जो आंदोलन चल रहा है, वो अपने हक के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं, उस पावन यज्ञ की ज्वाला में एक कविता के रूप में मैं आहुति देने आया हूं। पटवारी जिसको गांवों की थाती माना जाता है, पटवारी जिसको संकट का साथी माना जाता है, पटवारी की कलम लिखी है सदा न्याय की भाषा को और सिंचती रही सदा लाचारों की अभिलाषा को। पटवारी की गरिमा से कुछ सूरज तब गर्माता है, दुनिया ऐसी में सोती है खेत नापने जाता है। पटवारी वो सोच रहा क्या अर्थ बचा है जीने में, पटवारी वो सोच रहा क्या अर्थ बचा है जीने में। आंखों में आंसू थामे है दर्द छुपा है सीने में, आंखों में आंसू थामे है दर्द छुपा है सीने में। जन्म मृत्यु और वैवाहिक पंजीयन का आधार यही, और न्याय की शाखा का खुल्लम खुल्ला बाजार यही। अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची हर जाति बतलाता है, और वसीयतनामे की भी हर पाती बतलाता है। पटवारी हर काम का आधार है, फिर भी रुसवाई से अबलाचार है। पटवारी वो पौधा है जिसने गांवों को फूल दिए, पटवारी वो पौधा है जिसने गांवों को फूल दिए, बदले में हमने इनको बस पतझड़ वाले सूल दिए। मैं पतझड़ के उन सूलों पर फूल खिलाने निकला हूं, मैं पतझड़ के उन सूलों पर फूल खिलाने निकला हूं। मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं, मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं, मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं। सर्दी में पाला पड़ जाए या गर्मी में शोले हो, या आंधी अंधड़ हो जाए या बारिश में ओले हो, कहीं आग लग जाती है या बाढ़ कहीं पर आती है, या फिर कोई टिड्डी आकर खेतों को चर जाती है। चाहे कैसे हुआ खराबा इसकी जिम्मेदारी है, चाहे कैसे हुआ खराबा इसकी जिम्मेदारी है, फिर भी ये पटवार संभाले ऐसा ये पटवारी है। दंगे हो तो हर दंगे की निगरानी भी करता है, दंगे हो तो हर दंगे की निगरानी भी करता है। इन दंगों में कहीं कहीं तो पटवारी ही मरता है, या फिर कोई जंगली प्राणी गांवों में आ जाता है। अभी सर्दी के दिनों में मेरे गांव में एक रात को 11 साढ़े 11 बजे पता नहीं कोई भारत सिंह था, हिरण था या कोई जानवर था। गांव में हम लगभग 100 सरकारी कर्मचारी हैं, और पास के लगभग 8-10 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ हमारे गाँव का पटवारी रहता है। तो सभी लोगों ने कहा कि पटवारी जी को कॉल करो, पटवारी जी को बुलाओ। बेचारे पटवारी जी रात को 12 बजे के बाद यहाँ आए, उन्होंने रिपोर्ट की। तब मैंने देखा कि सरकारी कर्मचारी तो 100 थे, लेकिन रिपोर्ट केवल पटवारी ने की। पटवारी को दूसरे गांव से आना पड़ा, जबकि हम 100 लोग वहां मौजूद थे। तब मैंने लाइन लिखी है, दंगे हो तो हर दंगे की निगरानी भी करता है, इन दंगों में कहीं कहीं तो पटवारी ही मरता है, या फिर कोई जंगली प्राणी गांवों में आ जाता है। अपना घर कर राम भरोसे पटवारी ही जाता है, अपना घर कर राम भरोसे पटवारी ही जाता है, महामारी में पूरा फर्ज निभाता है। अभी कोरोना चल रहा था, मैंने देखा सभी सरकारी कर्मचारियों ने सहयोग दिया, लेकिन एक गांव में 100 कर्मचारी एक तरफ जितना काम कर रहे थे, पटवारी को पूरे सुबह से शाम तक, रात तक काम करना पड़ता था। उसकी दोहरी जिम्मेदारी, उसकी दोहरी से अधिक जिम्मेदारी बन रही थी, लेकिन लोग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। मैंने देखा कि पटवारी को कितना त्याग करना पड़ता है। वो शायद घर भी नहीं पहुंच पाते होंगे, कई बार वो हमारे घर सोए, मुझे पता है, मैं उनको सुलाया, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उनको फिर जल्दी काम में जाना होता था। महामारी में पूरा फर्ज निभाता है, मातृभूमि का पूरा कर्ज चुकाता है। भूखे नंगे प्यासों की जो आंख है, भूखे नंगे प्यासों की जो आंख है, भूखे नंगे प्यासों की जो आंख है, पटवारी ही किसी गांव की साख है, पटवारी ही किसी गांव की साख है। वही साख जो राख हुई तो सभी खाक हो जाओगे। और ये चेतावनी है कि वही साख जो राख हुई तो सभी खाक हो जाओगे। राजा मंत्री और पियादे सभी साफ हो जाओगे। उसी साख पर दाव लगा है इस चौसर के खेल में, और पापी ये सोच रहा है धर्म हमारी जेल में। पाप बड़ा है धरती पर तो पापी का अवसान हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती से फिर 5 जन ने आह्वान हुआ। कुरुक्षेत्र ये खूब सजेगा स्वाभिमान के नारों से। और इस आंदोलन में मैंने देखा है जो नारे लग रहे थे कि हक हमारा 3600, लेके रहेंगे 3600, प्यार से दे दो 3600, देने पड़ेंगे 3600। मैंने उन नारों को देखा। मैंने देखा धर्म क्षेत्र में, इसे अपने धर्म की रक्षा के लिए धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो नारे लग रहे, वहीं से मैंने पंक्ति निकाली कि कुरुक्षेत्र की धरती से फिर 5 जन ने आह्वान हुआ। कुरुक्षेत्र ये खूब सजेगा स्वाभिमान के नारों से, कुरुक्षेत्र ये खूब सजेगा स्वाभिमान के नारों से, कुरुक्षेत्र ये खूब सजेगा स्वाभिमान के नारों से।
आज गांव की कलम लड़ेगी चांदी की दीवारों से, आज गांव की कलम लड़ेगी चांदी की दीवारों से, आज गांव की कलम लड़ेगी चांदी की दीवारों से। चांदी वाली दीवारों की जड़ें हिलाने निकला हूं मैं, चांदी वाली दीवारों की जड़ें हिलाने निकला हूं मैं, पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं मैं, पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं। कहने को तो हम सभी कह देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी कहते हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, पटवारी तो गांव का राजा है, पटवारी गांव का हाकिम है, मालिक है, गांव का सर्वोच्च अधिकारी है, वो रखवाला है। और सुविधा के नाम पर, और सुविधा के नाम पर देखो तो उस पटवारी को क्या दिया जाता है, फिर कैसे कह देते हैं वो राजा है। उसके पास, जब पटवारी के पास इतना काम है, उसके ऑफिस में कोई चपरासी होना चाहिए, काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा बाबू भी होना चाहिए, उसका पटवार भवन सुसज्जित होना चाहिए। मैंने कई जगह ये देखा है पटवार भवन बिल्कुल जर्जर अवस्था में, जीर्ण क्षीण अवस्था में है, जहां वो बैठा बैठा अपना काम करता रहता है। ना चपरासी, ना बाबू, ना कोई सुविधा मिलती है, जर्जर से पटवार भवन की दीवारें तक हिलती है। उसी भवन में बैठा बैठा गांव चमन कर जाता है, सबके घर भरवाता है पर खुद खाली रह जाता है, सबके घर भरवाता है पर खुद खाली रह जाता है। और फिर वो 3 in 1 बन जाता है, वो अधिकारी, वो बाबू, वो चपरासी बन जाता है, वो अधिकारी, वो बाबू, वो चपरासी बन जाता है। फिर भी पटवारी वेतन तो चपरासी सा पाता है, तब तो चपरासी अच्छा जो तनख्वाह तो घर आती है, पटवारी की तनख्वाह तो बस पेट्रोल में जाती है, पटवारी की तनख्वाह तो बस पेट्रोल में जाती है। फिर किस दम पर कहते हो कि पटवारी तो राजा है, बोलो किस अधिकारी की सुविधा से इसे नवाजा है। भोली सी लोमड़ बैठी है भ्रष्टाचारी मेड़ पर, भोली सी लोमड़ बैठी है भ्रष्टाचारी मेड़ पर, भोली सी लोमड़ बैठी है भ्रष्टाचारी मेड़ पर, और पटवारी को चढ़ा रखा है पुदीने के पेड़ पर, पटवारी को चढ़ा रखा है पुदीने के पेड़ पर। और इतना ही नहीं, ये जो म्यूटेशन भरे जाते हैं, नामांतरण भरे जाते हैं, पहले तो वो टैक्स वसूली भी चलती थी, और वो बिगोड़ी जिसको बोला करते थे हम हमारे उधर गांव की तरफ। आज के जो नामांतरण बचा है, नामांतरण की फीस होती है 10 रुपया, 20 रुपया। पहले तो पटवारी जब नामांतरण भरता है तो उसको कई गालियां इसलिए सुननी पड़ती है कि जब वो नामांतरण भरवाने के लिए कई बार तहसील के चक्कर लगाता है तो वहां वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं चलती बराबर, तो कई बार जब वो जाता है तो एक नामांतरण भर पाता है। फिर उसकी फीस होती है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50 रुपए। तो वो 10 रुपए, 20 रुपए लेने के लिए जब किसी के घर जाता है तो मुझे तो वो बात याद आती है कि जैसे नोटबंदी के समय इस देश के एक महाज्ञानी जी 2000 रुपए एटीएम से लेने के लिए 20 लग्जरी गाड़ियां लेकर चले गए। इसी प्रकार से वो अपनी ही सीट पटवारी को देना चाहते हैं कि वो 10 रुपया लेने के लिए 20 रुपए का पेट्रोल जलाकर जाए, 50 रुपए का पेट्रोल जलाकर जाए, और फिर इस बात की गारंटी नहीं कि वहां वो 10-20 रुपए मिल जाएंगे। पटवारी बार बार उसका चक्कर लगाता रहता है। तब मैंने यहां से पंक्तियां निकाली है, नामांतरण का शुल्क जमा करने की जब बारी आती, नामांतरण का शुल्क जमा करने की जब बारी आती, उस महीने की पूरी तनख्वाह इसमें ही भर दी जाती। 10-20 रुपया लेने को पटवारी घर घर जाता है, 10-20 रुपया लेने को पटवारी घर घर जाता है, वो भी ना देते कोई अपना सा मुंह ले आता है। दिल की पीड़ा किसे सुनाए सब कामों में टांग अड़ी है, दिल की पीड़ा किसे सुनाए सब कामों में टांग अड़ी है। कौन सुने रानी वासों में जहां कुएं में भांग पड़ी है, कौन सुने रानी वासों में जहां कुएं में भांग पड़ी है। फिर भी इतना होने पर भी अपना जमीर जिंदा रखने के लिए, अपने इस झूठे वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बेचारा पटवारी सब कुछ कर जाता है। पर जमीर जिंदा रखने को सब कुछ ये सह जाता है, पर जमीर जिंदा रखने को सब कुछ ये सह जाता है। अपना ही हक मार मार कर मरघट सा रह जाता है, अपना ही हक मार मार कर मरघट सा रह जाता है। इस मरघट पर मरा हुआ जो उसे जिलाने निकला हूं, इस मरघट पर मरा हुआ जो उसे जिलाने निकला हूं, मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं, मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पटवारी के बारे में, जब मैं पटवारी हुई नहीं तो पटवारी के बारे में इतना ज्ञान कहां से पाया। मैं आपको बता दूं कि मैं पटवारी नहीं लेकिन पटवारी पति हूं। मेरी पत्नी पटवारी है, मेरे ससुर जी भी पटवारी रहे थे। तो मैंने पिछले 5 वर्षों में मेरी धर्मपत्नी से इतना ज्ञान प्राप्त किया है जितना पटवारी के बारे में कलेक्टर एसडीएम तक को 30 वर्षों की सेवा में नहीं हो पाता। और आप तो खुद ही जानते होंगे कि एक तो वो मेरी खास पत्नी और ऊपर से मेरी गुरु, तो कोई ज्ञान अधूरा रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती।
अनुशासन में भी पटवारी गरिमामय पद पाता है। अब पटवारी की जो पोस्ट है, मैंने पटवारी से कई बार मैंने कहा भी है, मेरे मित्र भी पटवारी है, मैंने कहा कि आप जब पटवारी हो इतना काम आपको दे देते हैं तो आप मना क्यों नहीं करते? बोले सर हमारे डिपार्टमेंट में यस सर चलता है, कभी नो सर बोलते ही नहीं हम लोग। बोले सेना के बाद अगर अनुशासन में या यस सर बोलने का जो काम होता है तो वो पटवारी का होता है। अनुशासन में भी पटवारी गरिमामय पद पाता है, सेनाओं के बाद दूसरा नंबर इनका आता है। अनुशासन के उसी कवच में अपनी मांगे लाए हैं, मगर अभागे पटवारी ने अब तक डंडे खाए हैं। इनकी मांगे मांग नहीं 18 का समझौता है। मैं स्मरण करा दूं, याद दिला दूं कि पटवारी जो मांग लेकर अभी आए हैं ये उनकी अभी की मांग नहीं है। आज के लगभग 2.5 वर्ष पहले 2018 में गवर्नमेंट और पटवारियों के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें ये करार हुआ था कि पटवारी को जल्दी से जल्दी 3600 की पे ग्रेड दे दी जाएगी। आज इसको मांग मत बोलो, आज इसको वो समझौता बोलो, वो करार बोलो जिसपे आपने राजीनामा के हस्ताक्षर किए थे। आज पटवारी तो वो समझौता पूरा करवाने के लिए आया है, तो कोई नई मांग लेकर नहीं आया आपके सामने। इनकी मांगे मांग नहीं 18 का समझौता है, अब समझौता पूरा करते दर्द तुम्हें क्यों होता है? समझौता भी बड़ा नहीं जो पूरा करना दुष्कर है, समझौता भी बड़ा नहीं जो पूरा करना दुष्कर है। 3600 ही तो मांगा है, फिर देने में क्या डर है? कोई 6600 की रेंज नहीं मांग रही है, 6600 की पे ग्रेड के लिए कोई डिमांड नहीं है, केवल 3600। समझौता भी बड़ा नहीं जो पूरा करना दुष्कर है, 3600 ही तो मांगा है, फिर देने में क्या डर है? छोटी सी है मांग बड़ा अफसोस है, छोटी सी है मांग बड़ा अफसोस है, छोटी सी है मांग बड़ा अफसोस है। राजमहल के कंगूरे खामोश है, छोटी सी है मांग बड़ा अफसोस है। राजमहल के कंगूरे खामोश है, राजमहल के कंगूरे खामोश है। एक बात मैं और कहूंगा सत्ता के गलियारों को, तुम कैसे भूले बैठे हो अपने छोटे यारों को। पटवारी को आपने नेताओं ने क्या समझ रखा है, सत्ता के खिलाड़ियों ने इनको क्या समझ रखा है? मैं आपको बता दूं कि नेता और पटवारी का चोली दामन का साथ रहा है। जितनी श्रद्धा से लोग पटवारी को याद करते हैं, उतनी श्रद्धा से फिर साथ नेता का नाम लिया जाता है। पटवारी और नेता, सच मानो तो मौसरे भाई अगर मैं बोलता हूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बात मैं और कहूंगा सत्ता के गलियारों को, तुम कैसे भूले बैठे हो अपने छोटे यारों को। पटवारी और नेताओं में होता कितना अंतर है, फिर इनमें अंतर ही कहां रह जाता है? एक नदी की केवल 2 धाराएं समझ लो, दोनों एक समान है। पटवारी और नेताओं में होता कितना अंतर है, सत्ता जिस पर टिकी हुई है उसी नींव का पत्थर है। आज नींव का पत्थर रोता कहता है मीनारों से, आज नींव का पत्थर रोता कहता है मीनारों से, आज नींव का पत्थर रोता कहता है मीनारों से। अरे तुमको ऊंचाई दी है खुद दबा रहा हूं गारों से, तुमको ऊंचाई दी है खुद दबा रहा हूं गारों से, तुमको ऊंचाई दी है खुद दबा रहा हूं गारों से। मैं मीनारों को पत्थर की याद दिलाने निकला हूं, मैं मीनारों को पत्थर की याद दिलाने निकला हूं। मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं, मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला हूं, मैं पटवारी को उसका सम्मान दिलाने निकला